नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। आज का टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन बाय वाटर, मतलब पानी के द्वारा पॉलिनेशन किस तरह से हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एयर के द्वारा किस तरह से पॉलिनेशन होता है और हवा के द्वारा किस तरह से पॉलिनेशन होता है, वो पॉलन ग्रेन को किस तरह से उड़ा के लेके जाता है, उसमें पॉलन ग्रेन का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या फीचर होना चाहिए, फ्लावर का क्या फीचर होना चाहिए, इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। और आज की क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलिनेशन किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, वो पॉलन ग्रेन को कैसे लेके जाता है। वैसे तो ये पॉलिनेशन जो है वाटर के द्वारा, ये बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत ही रेयर होता है, ये ज़्यादातर प्लांट्स में देखे नहीं जाते हैं। इवन कि वैसे प्लांट जो पानी में रहने वाले हैं, जो पानी वाले प्लांट हैं, उसमें भी पॉलिनेशन वाटर के द्वारा ज़्यादातर प्लांट्स में नहीं होते हैं। वो भी अपना पॉलिनेशन या तो विंड के द्वारा करवाते हैं या तो फिर इंसेक्ट्स के द्वारा करवाते हैं। तो ये बहुत ही रेयर है, और रेयर होने के साथ साथ ये सिर्फ 30 जनरा फ्लावरिंग प्लांट के कितने, सिर्फ 30 ऐसे जनरा है, सिर्फ 30 ऐसे जीनस है जिसमें पॉलिनेशन होता है वाटर के द्वारा। ठीक है, और उसमें भी ज़्यादातर कौन सा होता है, उसमें भी ज़्यादातर मोनोकॉट्स हैं। मोनोकॉट्स हैं उसमें भी ज़्यादातर कैसे कौन से प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट मोनोकॉट्स है। और ये ज़्यादातर होता है किसमें, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन वो होता है लोअर प्लांट्स में, मोस्टली अकर्स इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स जैसे कौन कौन हो जाएंगे, लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में आ जाएंगे जैसे टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म नहीं, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी, एंड एल्गी। ये ऐसे लोअर प्लांट्स हैं जिसमें पानी के द्वारा ज़्यादातर पॉलिनेशन होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें पानी के रिक्वायरमेंट की वजह से, मतलब पॉलिनेशन करवाने के लिए या फिर यूँ कह लो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए फीमेल गैमेट के पास पानी की आवश्यकता होता है, पानी की ज़रूरत होती है। इसी के वजह से ये सब ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जिनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ये नहीं देखे जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन करवाने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट है। इसी तरह इसीलिए ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, अब क्या देखना है कि पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा तो उसमें प्लांट का क्या फीचर होना चाहिए, उसमें फ्लावर का क्या फीचर होना चाहिए, और उसमें पॉलन ग्रेन का क्या फीचर होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, फ्लावर के पास पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है, फीमेल फ्लावर के पास पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है, तो दोनों का फीचर हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो फीचर ऑफ फ्लावर क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो फ्लावर कैसे होने चाहिए, फ्लावर होने चाहिए ऐसे, फीचर ऑफ फ्लावर, तो फीचर क्या है इसका कि जैसे देखो, फ्लावर को कलरफुल होने से कोई मतलब नहीं है, फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता है इसमें। तो इसका जो फ्लावर होगा ना वो कैसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो, ऑल फ्लावर्स इज पॉलिनेटेड बाय वाटर एंड विंड, दोनों का बात कर रहे हैं कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा और विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। तो उसमें फ्लावर का क्या फीचर है, वो दोनों कलरफुल नहीं होते हैं। दोनों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा और विंड के द्वारा, वो दोनों ही कंडीशन में कलरफुल नहीं होते हैं, और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और कारण भी सही से पता चल रहा है कि इसमें किसी तरह के बायोटिक एजेंट का कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो इसका कलरफुल होने का या फिर नेक्टर प्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फ्लावर कलरफुल क्यों होता है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। फ्लावर नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करता है, ताकि वो इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट को रिवार्ड दे सके। ठीक है, बट यहाँ पे तो कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें किसी तरह के अट्रैक्शन या फिर किसी तरह के रिवार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए फ्लावर यहाँ पे किस तरह का, ना ही कलरफुल फ्लावर है और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर पॉलन ग्रेन का क्या फीचर होना चाहिए, पॉलन ग्रेन जो है ये एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। क्योंकि पानी में कोई चीज़ खराब हो सकता है, तो पानी में खराब होने से बचने के लिए इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाता है। वैसे तो होता ही है, सबसे बाहर वाला जो एग्जाइन होता है स्पोरोपोलिन का बना हुआ, जो कि टफ केमिकल से बना होता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं उसको। म्यूसिलेज का बना होता है, म्यूसिलेज एक केमिकल है जिसका बना हुआ एक कवरिंग है, जो क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, ये पानी को उसके ऊपर ठहरने नहीं देता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये प्रोटेक्टेड होता है इसका पॉलन ग्रेन। फिर कह रहा है पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड, इसका पॉलन ग्रेन लंबा होता है और रिबन शेप का होता है। रिबन शेप का होने का क्या कारण है, ताकि ये पानी में अगर बह के जा रहा है और कहीं पे इसको स्टिग्मा मिले, स्टाइल मिले, तो उससे क्या हो जाए, उससे ये जाके अटैच हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसका ये इसका शेप कैसा है,
रिबन शेप का है। ये होगा किसमें किसमें, तो इसका एग्जांपल है फ्रेश वाटर का, दो एग्जांपल है वैलिसनेरिया और हाइड्रिला। ये दो प्लांट का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी, वैलिसनेरिया और हाइड्रिला, जिसमें जो कि फ्रेश वाटर प्लांट है और इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और फिर है सी वाटर, मतलब सी वाटर प्लांट जो समुद्र में रहने वाले पौधे हैं, उसमें एक एग्जांपल दे रखा है सी ग्रास, जिसका नाम जोस्टेरा बताया गया। इसमें भी किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके दोनों में पढ़ना है। सबसे पहले वैलिसनेरिया के बारे में बताना है, वैलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है और सी ग्रास के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है। तो वैलिसनेरिया का पॉलिनेशन में क्या बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इसका जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, वो सरफेस पे होता है, वाटर के सरफेस पे। फीमेल फ्लावर कहाँ होता है इसका, वाटर के सरफेस पे। मान लो कि हम यहाँ पे ये पानी बना रहे हैं, पानी नीला ऐसे, ये पानी का सरफेस है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। तो इसका जो फीमेल फ्लावर होगा ना, फीमेल फ्लावर, वो फीमेल फ्लावर इसके सरफेस तक पहुंचा हुआ होगा। इसका फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस तक पहुंचा हुआ होगा। स्टॉक के द्वारा, ये जो नीचे स्टॉक होता है, ये स्टॉक हल्का लंबा हो जाता है और फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस तक पहुंचा हुआ होता है। और इसका जो मेल फ्लावर है, इसका जो मेल फ्लावर है, उसका एंथर पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज करेगा, वो भी वाटर के सरफेस पर ही पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, और वाटर करंट के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू। अब ये देखो, ये बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है, बहुत कम प्लांट इसका यूज क्यों करते हैं, वाटर पॉलिनेशन का यूज क्यों करते हैं। तो इसका एक रीजन है कि इसका जो चांसेस है ना पॉलिनेशन करने का, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाने का जो चांसेस है बहुत कम हो जाता है। कारण क्या है कि वाटर करंट, ये पॉलन ग्रेन किसके सहारे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाटर के द्वारा जाएगा। तो वाटर करंट कभी इधर भी हो सकता है, कभी उधर भी हो सकता है। वाटर करंट कभी पानी जो है वो शांत भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता है और उनका सीड नहीं बन पाता है। इसी वजह से बहुत सारे प्लांट ऐसे अडेप्ट हो गए हैं कि वो पानी में रहते हुए भी अदर पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर करंट आएगा, ये वाटर करंट, वाटर इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन आके यहाँ तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर इसके बाद आगे क्या है, किसके बारे में बताया है, पॉलिनेशन इन ग्रास, सी ग्रासेस। तो सी ग्रासेस का जो फ्लावर होता है ना, वो सबमर्ज्ड होता है, प्लांट पानी के अंदर ही डूबा हुआ होता है, और पॉलन ग्रेन पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं। तो सी ग्रासेस में क्या होता है कि फ्लावर उसका पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड होता है और उसका पॉलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसके बाद ये हो गया आज का हमारा टॉपिक खत्म। हमारा टॉपिक क्या था, पॉलिनेशन बाय